दुआ भी नहीं खुआई, नहीं हका नहीं निहार खुआई उन दुआ। अब टेंशन ना ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इब्राहिम ख़ान और आज हम एक ऐसी फ़ैमिली के पास आए हुए कि जो यकीनन बहुत ज़्यादा तंग दस्त है, बहुत ज़्यादा गरीब है। उनके ऊपर क्या हालात है, आज से चंद दिन पहले की बात है कि उनका एक अपना घर हुआ करता था और वो घर उन्होंने मजबूरी की हालत में बच्चे बीमार होने की वजह से और परेशानियों की वजह से जो है वो मकान सेल कर देते हैं और उसके बाद जो है इस हाल पर मजबूर हुए कि उनके पास पैसे नहीं है मकान ख़रीदने के लिए। उन्होंने रेलवे की ये जगह है, यहाँ पर इन्होंने एक खेमा बनाकर जो है मैं उस टाइम उस फैमिली से भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। ये अगर आप मेरे अक़ब में देखें तो यहाँ पे ये किस तरह का माहौल है, गोबर है यहाँ पर, इस जगह पे रहना बहुत मुश्किल है। इस टाइम मैं आशिक हुसैन नामी जो है इस फैमिली में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? सही। तो भाई क्या हाल है आपके, ठीक है? शुक्र अल्लाह का भाई। ज़रा ज़ोर से बात करें ताकि आवाज़ सही है। सही है भाई, अल्लाह क्या का हाल है आपके? खैर सही है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग रिहाइश कर रहे हैं तो क्या वजह क्या है, क्यों यहाँ पर मजबूर हुए यहाँ पे खेमा बना कर बैठे? मजबूरी से और किससे, इतने हालात तंग है कि क्या करें। घर तक भी गया भाई हमारा, मजबूर होकर इधर ही आके बैठे हुए हैं, इधर ही बैठे तो काम धंधा और नहीं है, क्या करें। आप क्या काम करते हैं? हम चमक पट्टी का काम करते थे, अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो वेले बड़े, अभी कोई काम धंधा नहीं है। तो चमक पट्टी वाला काम नहीं हो रहा आजकल? हो रहा है मगर पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आए और कहाँ से माल लें और काम करें। वो कितने इन्वेस्ट लगती है इसके ऊपर? छोटा मोटा में 10,000 में हो जाएगा। 10,000 में आप अपना घर चला लोगे? जी सर। अच्छा, इस टाइम हमारे साथ खातून बैठी है जो उनकी वाइफ है और ये अगर आप देखें तो ये इन्होंने बांधा, ये क्या चीज़ है? ये चूड़ियाँ चूड़ियाँ। तो ये क्या करती हैं आप? घरों में जाती हूँ, बेचती हूँ, घरों में पहनाती हूँ रोज। तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी आपको कि आप भी काम करने पर मजबूर हो गए? क्या करें, घर में हालात ही ऐसे हैं, बच्चे भूखे हैं तो काम तो करना, बच्चों को तो खिलाना है ना। अगर ना जाएंगे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे। चूड़ियाँ कहाँ कहाँ तक आप जाकर बेचती हैं? हरीम यार, अल्फिकी, चौबी चक, ताबू की बस्ती, संजरपुर, चुरताली, खानपुर अड्डा, लतीफ़ाबाद, अजीज़ाबाद। तो ये सारा कुछ बेचती हैं आप और इसे घर कैसे चलाती हैं आप? भाई 400-500 रुपये मिल जाता है जिससे घर चला लेती हूँ, घर का भी खर्चा उठाती हूँ, बच्चे का भी इलाज कराती हूँ। अच्छा, ये चूड़ियाँ जो है वो 2-4 डब्बे आपके पास पड़े हुए हैं, इसमें 200-400 रुपये आपके पास आते हैं। तो ये किसी से उधार लेती हैं या क्या करती हैं? दुकानदार से उठाते हैं। अच्छा, दुकानदार से सामान उठाते हो और दुकानदार फिर आपको कहता है जी कि ये बेच लें, प्रॉफिट अपना रख लें, जी। बाकी आप ऐसे। जी। तो अगर कोई शख्स आपको ये सामान लेकर दे और ये कितने इस पे पैसे लगेंगे, कम से कम कितने पैसों से आपका कारोबार चल सकता है? ये तो कोई 500 का, कोई 1000 रुपये का डब्बा है, कोई 700 का, कोई 600 का। कितने डब्बे होने चाहिए आपके पास जिसमें ये वाला भी हो, कुछ मेटल वगैरह इस तरह की चूड़ियाँ भी हो, जिसमें ये नाज़रीन अगर आप देखें तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये कुछ अच्छे किस्म के होते हैं। मेरा ख्याल ये ज़्यादा सेल होती हैं। ज़्यादा सेल पे आर्टिफिशियल की होती हैं। तो इसमें कुछ प्रॉफिट है? बस 50-60 रुपये बच जाता है। मतलब अगर कोई आपको ये सामान वगैरह लेकर दे तो उसमें अच्छी रोज़ी मिल जाएगी? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो चूड़ियाँ हैं इसमें मेटल है या दूसरी, अगर कोई दोस्त इस खातून को ये सामान वगैरह लेकर दे तो ये अपना घर का जो है वो राशन वगैरह कर सकती है। इसके बाद जो है अगर कैमरामैन दोबारा अगर आपको दिखाएं तो इस बच्चे की जो टांग है जिसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद है, इसकी पाँव कितना सूजन हुई पड़ी है और पिछले 4 सालों से जो है वो इसका इलाज करवाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि ये लोग राशन ले सके, खाने का कुछ कर सके। तो ये बच्चे के इलाज तो बड़े नामुमकिन बात है। इस टाइम मेरे साथ इनके वालिद भी मौजूद हैं। आप बताएं कि बेटे को इस हाल में देखकर बीवी आपकी जो है वो इतने दूर दूर तक जाकर
चूड़ियाँ बेचती हैं, आप खुद बेरोज़गार हो, क्या गुजरता है आपके ऊपर? भाई क्या करें, मजबूरी के साथ घर बहना पड़ता है। ये बच्चा है, इसको भेज देते हैं तो ये गुजारा हमारा चलता है। तो ये बच्चे का ख्याल रखता हूँ कि अगर कोई तकलीफ़ होती है तो लेके जाना पड़ता है मुझे, इसलिए बैठना पड़ता है मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बेटे का इलाज 4 सालों से क्यों नहीं करवाया आपने? पैसे की वजह से क्या करें, अभी मजबूरी है, कोई काम धंधा तो है नहीं है। जाते हैं जितना जाते हैं उतना गुजारा हो जाता है, ना दवाई आती है ना कुछ भी होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इस हाल में अगर कोई शख्स आपको कोई रोज़गार करवा के देना चाहे, ऐसा वो कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं? भाई ये चमक पट्टी का काम है हमारा। चमक पट्टी वाला काम किसको कहते हैं? ये डेकोरेशन का जोन सा होता है, ऐसे मोटरसाइकिल की बाइक नहीं होती, उसकी मुठें जोन सी हैं, उसके ऊपर डेकोरेशन का काम करते हैं। अगर कोई शख्स आपको कितने पैसे दे, अगर कोई काम आपको लगवा, वो मटेरियल लेके देना चाहे, वो कितनी इन्वेस्ट होनी चाहिए उसके लिए? ये कि 8-10 हज़ार में हो जाएगा काम। उसमें से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं जिसमें आपका घर चल जाए? भाई यही है कि रोज़ी चल जाएगी, ये रोटी का 1000-1200 हो जाएंगे। फिर उसमें अगर कोई 10-15 हज़ार की रेंज में आपको मटेरियल ले दे तो उसमें आप घर चला लो? नहीं सर, उसमें यही है कि भी 400-500 बचेंगे, जो सा घर का बस धंधा है, ये रोटी वगैरह। मतलब 1000 रुपये तक की रेंज में अगर आपको पैसे आना शुरू हो जाएं तो वो किस तरीके से होना चाहिए? कितने पैसे उसमें डाले? 10,000, 15,000, कितने? यही है 15-20 हज़ार में ये काम हो जाएगा। मतलब 1000 रुपये तक आपका हो जाए, उसमें फिर आपका घर चल जाएगा। चल सकता है ये हमारा काम। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो इनके खावंद है ये कह रहे हैं जी कि अगर 1000 रुपये तक मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो वो तभी होगा अगर 15 से 20 हज़ार के दरमियान में मुझे वो मोटरसाइकिल पे चमक पट्टी वाला काम होता है काफ़ी ज़्यादा। इनको आपको ये काम सीखे हुए हैं? आपको आता है काम? हाँ जी, मेरे को सीखा हुआ है, ये मेरे करता हूँ मैं। सही है। तो इसके बाद जो है इसके जो बेटे हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ जो बीमार है, और वो क्या चाहते हैं कि इसका पाँव से यानी जो अब सूजन हो चुकी है, इससे पहले इसके दिन कैसे थे और आप कैसे हैं? अच्छा, सबसे पहले बेटे का नाम क्या है? जाहिद हुसैन। जाहिद भाई कैसे हैं आप? भाई जाहिद भाई क्या हुआ है आपको? भाई सांप सूंघ गया चीज, फिर जहर पे ऐसा पड़ गया। अच्छा ठीक है, तो बस आपने परेशानी होना, जो 1-2 सवाल ही, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो दिल में आए वो बात करनी, ठीक है? तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके 4 सालों से जो है आप चल सकते हो? हाँ भाई, थोड़ा चलता, बात उठी कर। आप नहीं चल सकते? नहीं भाई। फिर आपको कौन उठा के लेके जाता? अब्बू मेरा, वाला साहब। वॉशरूम जा सकते हो? नहीं भाई। पहले क्या करते थे? बैंड बाजा का काम। अच्छा, तो आप बैंड बाजी का काम करते थे, उसमें आप कितने पैसे कमाते थे? 200-300 रुपये भाई। अच्छा, हाँ दे। तो अब आप क्या चाहते हैं कि आपके पाँव का इलाज किया जाए? हाँ जी भाई, लाख का है। सही है। आपकी जो पाँव पे जो सूजन हुई है, इस पे जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं वो कितने के होता है? 500-600 रुपये का है। अच्छा, तो आपको क्या डिमांड है आपकी? क्या चाहते हैं कि सिर्फ इलाज हो या कुछ और भी आप चाहते हैं? इलाज भाई हो जाए। इलाज हाँ जी भाई। घर भेज दिया आप लोगों ने? हाँ जी भाई। अब यहाँ पे अच्छा लग रहा है इस मकान के अंदर जिधर बैठो आप? बैठ जाओ। इस मकान में कैसे लगते हैं आप? बस नहीं भाई, किरुकार विक्री दर पे। अच्छा, हाँ जी भाई। ये घर अच्छा था पहले वाला? पहले वाला घर भाई। तो अगर कोई शख्स आपको मकान लेकर दे या जगह दे तो दुआएं दोगे उनको? हाँ जी भाई, दवाई दूंगा सुबह शाम। अच्छा जी, ये इनका बेटा है और इनकी जो है वो आप देखें कि पाँव जो है, इसके पाँव का वज़न कितने किलो का होगा अंदाज़ा? तकरीबन 6-7 किलो तकरीबन। अब तो चल बिल्कुल नहीं सकता? नहीं, अभी चल सकता है थोड़ा सा, वॉशरूम में है सहारे से। अच्छा, पाँव कंधे पे हाथ रख के ना लेके जाते हैं इसको। सही है। तो जी, ये वो फैमिली है जिसके बारे में यकीनन इनकी बहुत सारी ऐसी कहानी है कि आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें, इनका घर के हालात आप इसी जगह से अंदाज़ा कर लें कि एक ये बारीक सा कपड़ा है, गर्मी का आलम है। इस गर्मी में जो है लोग एसी में जो है उनको गर्मी लगती है, लोगों को छत के नीचे गर्मी लगती है, तो फिर इन्होंने ये चंद बांस के डंडों से जो है ऊपर ये कपड़े टाट पाट, वो कपड़े हैं जिन्होंने लोगों ने फेंके होते हैं और ये लोग अपने यहाँ पर लगा कर बैठे हैं। इनके घर के हालात कैसे हैं, इनके खाने पकाने का अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। वाशरूम की तरफ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे एक चारों तरफ कपड़ा लगा कर ये यहाँ बैठ जाते हैं और वाशरूम वगैरह
تو انتہائی برے حالات ہیں ان کے گھر کے، ایسے ہیں کہ یقیناً مجھے یہاں پر آنا پڑا، اور میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے جتنے بھی مستحق اور غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بنوں، اور یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی آواز بنتے ہیں۔ یہاں ضرورت صرف 2 چیزوں کی ہے۔ اگر اس شخص کو جو میرے عقب میں بیٹھے ہیں، اگر ہم چاہیں تو 10-15 ہزار روپے یا 20 ہزار کے درمیان میں ان کو کوئی سامان لے دیں تو یہ روزگار ان کا اچھا ہوگا۔ اور وہ خاتون جن کی چوڑیوں کے چند ڈبے ہیں جو مارکیٹ میں سے لوگوں سے لے کر وہ اس کو سیل کر کے پھر اپنا گھر چلا رہی ہیں، تو یہ زیادہ کوئی انویسٹ کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی رقم میں یہ لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہو، اگر کوئی ان کو گھر کے حوالے سے ان کی مدد کرے، کوئی ان کا کوئی 4 دیواری بن جائے تو یہ کیا ہی بات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا بہت ساری۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کو جو ہے میری ایک ریکویسٹ ہوگی ہاتھ جوڑ کر کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਘਰ ਵੀ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ।